अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, मुझे आइडिया है कि इस टाइम आपका डोपामिन बहुत हाई होगा कि पाकिस्तान जो एक किरदार अदा करने जा रहा है ताकि ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुफाहमत हो सके, जंग बंद हो सके। और उस वजह से इस टाइम पूरी दुनिया में जिधर ईरान ज़ेर बहस है या अमेरिका ज़ेर बहस है, उधर पाकिस्तान भी ज़ेर बहस है जी कि पाकिस्तान इस दफ़ा कुछ कर चला जाए। और ओवरऑल इससे हमारी एक नेक नामी में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन ये है कि कल का दिन तो मैं भी बड़ा इंजॉय करता मैंने गुजारा है, लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि उम्र ये चीज़ें हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। तो लिहाजा मेरे जहन में कुछ सवाल हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये दोनों मिला के मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। आप बाद में ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा। एक तो मेरा जो एक मेरे जहन में सवाल की बुनियाद पे एक तज्ज़िया है, या आप समझ लें कि जो एक पॉइंट है वो ये है कि हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना चाहिए। एटलीस्ट अभी और कुछ नहीं होता तो कम अज़ कम ये हर तरफ ये बात ज़ेर बहस है कि जो इन दोनों के दरमियान टॉक्स हो रही हैं वो इस्लामाबाद में होंगी, मुमकिन तौर पे इस्लामाबाद में होंगी। ये भी हमें पता है और इसका वाइट हाउस ने इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया है कि आसम मुनीर जो हमारे फील्ड मार्शल हैं और सदर ट्रंप की आपस में इस मामले पर बात भी हुई है। ये भी हमें पता है कि ट्रंप ने यह भी कहा कि हो सकता है कि हमारे लोग जो हैं वो इस्लामाबाद जाएं। ये भी हमें पता है कि इंडिया का जो मीडिया है वो बड़ा डेस्परेट हो कि उधर वाइट हाउस वाले आते बार बार फ़ोन खड़का रहे सी कि ये गल्लां ठीक ने जो मीडिया में आ रही है, उन्होंने क्या रही कि बिल्कुल ठीक है, यानी कि मुमकिनात में से हैं। तो लिहाजा इस टाइम जो है पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है, इस टाइम जो है इस्लामाबाद में डिस्कस हो रहा है, इस टाइम जो है आसम मुनीर डिस्कस हो रहा है, इस टाइम शहबाज शरीफ डिस्कस हो रहा है। तो लिहाजा ओवरऑल जो इस टाइम, लेकिन एक चीज़ है, पाकिस्तान इस मामले में ना बिल्कुल तुम समझो जिमें चपीट वट के बैठा है, बहुत टाइट लिप्ड है। और उसकी वजह यह है कि स्टेक्स बहुत हाई हैं। हम ये चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो इस्लामाबाद में हों और कामयाब हों। तो पहली बात यह है कि ये क्या मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे, और दूसरी बात कि क्या वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे। तो कामयाबी या नाकामी का हम पहले ज़रा डिस्कस कर लें कि दोनों ममालिक खड़े किधर हैं। एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ है अमेरिका। इसराइल को हम अभी साइड पे बाद में डिस्कस करते हैं। ट्रंप जो है वो बड़के मारने से बाज नहीं आ रहा। वो अपने लोगों को ये तासुर दे रहा है कि भाई मैंने ईरान को उन्होंने लकीरां कढ़ा दी ने, मैंने उनको मजबूर कर दिया है कि आओ मेरे ना बवो दे मुज़ाकरात करो और जिस तरह मैं कहता हूँ वो बात करो। अब ईरान वाले जो हैं उनके लिए ये चीज़ जो है बड़ी सोर्स ऑफ एम्बेरसमेंट है। वो कहते हैं कि हु द हेल आर यू, नहीं कि वो कहते हैं जी कि हमारी कोई गल नहीं हो रही, ना इसके साथ डायरेक्ट हो रही है ना इनडायरेक्ट हो रही है। उनकी भी एक अपनी ऑडियंस है, उन्होंने भी उसको केटर करना है। ये मैं बाद में बात कर रहा हूँ कि वो उनकी बात हुई है या कैसी हुई है। तो इस सारे तनाज़र में अब जो एक खबर आई है टर्की से आई है, उसमें वो कह रहे हैं कि ट्रंप की जो शराइत है वो क्या है। वो शराइत कुछ इस किस्म की हैं कि जैसे कोई यूक्रेन के मामले में रूस की शराइत हैं। रूस कौन सा मुल्क जिसने यूक्रेन पर कब्ज़ा किया हुआ है या उसके कुछ हिस्से पे कब्ज़ा किया हुआ है, पूरे पे कब्ज़ा करने का इरादा रखता है। तो जब मुज़ाकरात होते हैं वो कहता है कि जिस हिस्से पे मैंने कब्ज़ा कर लिया ये भी मेरा होना चाहिए, फ़लाँ भी होना चाहिए, फ़लाँ भी होना चाहिए। यही हाल जो है इस टाइम अमेरिका कर रहा है। वो कह रहा है कि इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको फौरी तौर पे इधर फ्रीज़ हो जाना चाहिए, बल्कि इसको डिसमेंटल होना चाहिए। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इनका ख़त्म होना चाहिए। फिर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ है, इधर हमारा दोनों का एक जॉइंट कंट्रोल होना चाहिए, ईरान का और किसका, अमेरिका का। ये वो चीज़ें हैं। ये इस तरह की बहुत सारी जो एक उसमें अनरियलिस्टिक डिमांड्स भी हैं अमेरिका के बिहाफ पे, और ये मैं ट्रंप की तरफ से जो बातें आ रही हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरा दूसरा ये है कि ईरान का जो जवाब में क्या मांग रहा है, ईरान के ये नहीं है कि इस जवाब में मांग रहा है। ईरान की जो दो शराइत है मेन वो क्या है, वो कहते हैं कि एक तो हमें इस चीज़ की कोई गारंटी होनी चाहिए कि ये दोबारा मुंह चुक के इधर नहीं आ जाएगा, कि जब जी चाहा तो इसने आके हमें हमला किया और हमें मारना शुरू कर दिया। ये तरीका नहीं होना चाहिए। इसका कोई हमें मुस्तकिल सलूशन चाहिए, गारंटी चाहिए कि ये दोबारा ये हरकत नहीं करेगा। और दूसरा, जो इसने हरकत की है इस दौरान जितना हमें उसने नुकसान पहुँचाया है उसकी जो है ना, यानी कि आप समझें कि तमीर नो, या यानी कि उसकी मुरम्मत के पैसे, यानी कि वो हमें जो है ना वो अदा करे। ये हैं। अच्छा, और एक बात याद रखें कि जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो दोनों तरफ से बड़ी एम्बिशियस डिमांड्स आती हैं। फिर बाद में ऐसा ऐसा
जब वो आप उधर बैठते हैं फिर एक दरमियान में मीडिएशन करने वाले हैं वो ये सोचते हैं कि यार कोई दरमियान में इसका कोई सोल्यूशन निकालो। अब यह है कि मीडिएशन करने वाला कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान कौन सा है? यानी कि ये इसको क्या, कई लोग कह रहे हैं कि ये एक न्यूट्रल वेन्यू है। ठीक है, पाकिस्तान एक न्यूट्रल वेन्यू है कि पाकिस्तान के ईरान और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे तल्लुकात हैं, दोनों उन पर ट्रस्ट करते हैं, पाकिस्तान पर ट्रस्ट करते हैं। कोई कहते हैं ये एक न्यूक्लियर वेन्यू है। कई लोगों का ये ख्याल है जी कि ये एटमी प्रोग्राम होने की वजह से पाकिस्तान को ये पजीराई मिल रही है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है उसकी एक अपनी अहमियत है, लेकिन आपने हर जगह आप आगे जाके बम नहीं भाना होता कि साढ़े को बम है जी। और इधर हमने किसको दिखाना है? ईरान को दिखाना है जी कि भाई अगर आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो हम आप पर बम मारेंगे या हमने अमेरिका को मारना है। इधर ये नहीं है, इधर हम अपनी ज़ुबान की वजह से जो है उधर अपनी खटी खा रहे हैं। अब लेकिन ये है कि पाकिस्तान क्यों, वाई पाकिस्तान इज़ टेकिंग पेन? रीज़न ये है कि एक तो चलें ये है कि हमें एक ज़रा डिप्लोमेटिकली एक हमारी रेपो जो है वो बड़ी बिल्ड हो रही है, हर जगह पे पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है कि ईरान जंग में हारता है या जीता है हमारा हमसाया है। हर दो सूरतों में पाकिस्तान के लिए मसाइल होंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो लिहाजा पाकिस्तान चाहता है कि मेरा इस सारे अमल में इस जंगी जो हिकमत या जो इसका जंग का कोई एंड होना है या इसने किधर जाना है, इसमें मैं जो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक किरदार अदा कर सकता हूँ मुझे वो किरदार अदा करना चाहिए। ठीक है, अब इस हवाले से कुछ देर से को मुलाकातें चल रही थी। वो मुलाकातें किधर हो रही थी? आपको याद होगा पिछले दिनों सऊदी अरब में मुलाकातें हुई थी। सऊदी अरब में टर्की का वज़ीर ख़ारजा था, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा थे, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा थे और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे। उधर बैठ के उसके बाद से फिर जो है ना राब्ते वो ज़ोर पकड़ गए। उसके बाद इन्होंने विटकॉफ से भी रब्ता किया, उसके बाद इन्होंने जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं उससे भी बात की। अब यह है कि सऊदी अरब से जो दो ख़बरें आ रही हैं, यानी कि सऊदी अरब के हवाले से दो ख़बरें आ रही हैं, एक सऊदी अरब से आ रही है और दूसरी जो है अमेरिका से आ रही है। हम उनको भी ज़रा जायज़ा ले लेते हैं। सऊदी अरब के एक सीनियर जर्नलिस्ट जो कि इंडिपेंडेंट उर्दू के भी एडिटर इन चीफ़ हैं, उन्होंने ये दावा किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो बड़ी देर से इसमें जंग जब से शुरू हुई है पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा था। हाँ, एक जो पॉइंट मैं आपको बताना पहले भूल गया कि पाकिस्तान का इसमें ये भी इंटरेस्ट है कि ये जंग जो है वो ज़्यादा ना फैले, क्योंकि हमारा जो है हमने तो सऊदी अरब वालों को भी ज़ुबान दी हुई है कि जनाब तुहाडे नाल कोई मसला आया था असी तुहाडे पिछे असी नहीं कि हम जो है आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अब यह है कि अगर ईरान उधर मिसाइल मारता जाता है तो फिर हमने उधर जाना, इन्होंने आने कि यार तुसी बाज आ जाओ, क्यों ही नहीं कि सानू दरम्यान एक एक दोस्त ही साड़ी इम्तिहाने पाए आ जाए, एक तरफ तुसी हो एक तरफ वो ने। तो पाकिस्तान उसमें किरदार तो अदा कर रहा है शुरू से। दूसरा जो उस जर्नलिस्ट ने दावा किया है, उसने कहा जी कि को 10 दिन पहले कोई ईरानी अहम ओहदेदार भी पाकिस्तान का दौरा करके गए हैं। वो कौन से ओहदेदार हैं उनके बारे में हमें आइडिया नहीं है। हमारे हुक्मरान जो हैं वो इस टाइम बिल्कुल यानी कि चुप यानी कि चादर लपेट के लेटे पे हैं। और उसकी वजह यह है कि वो ये चाहते हैं कि हम अगर कोई इधर से अभी कोई टाइम से पहले को क्रेडिट लेना शुरू कर देंगे तो असल मकसद जो है हमारा पीछे रह जाएगा। तो लिहाजा वो तो इधर खामोश हैं। अब ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि अगर जो ईरानी अहम ओहदेदार जो हैं उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है, मेरे ख्याल मुझे एक बात का पता है कि ये बात छुपी नहीं रहेगी, कुछ देर बाद जो है ये बात पब्लिक ज़रूर होगी। जो ही ये जंग की धुंध जो है वो ज़रा छट जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो बाहर आना शुरू हो जाएंगी। एक चीज़। दूसरा ये है कि एक और ख़बर आई है और वो है वाशिंगटन पोस्ट में, सॉरी न्यूयॉर्क टाइम में। न्यूयॉर्क टाइम ने एक बड़ी डिटेल स्टोरी की है और वो कह रहे हैं कि MBS जो हैं मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, वो प्रेसिडेंट ट्रंप को पुश कर रहे हैं कि जनाब कम चुक के रखो, ईरान नू तुन के रखो। ठीक है, ये है यानी कि उनके कंसर्न ये है कि ईरान जो है ये हमारे साथ जो कर बैठा है, इसने एक नया प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। तो लिहाजा अगर इसको इसका जो है ना यानी कि जब तक इसकी कमर नहीं तोड़ेंगे तो ये आए दिन ये इसी तरह जैसे ये रास्ता बना लेगा, या वैसे ही जब इसने असला चेक करना होगा ना तो कोई उसका हमारी तरफ मुंह करके चला देगा और हमारे लिए मसाइल होंगे। ठीक है, तो लिहाजा ये वाली बातें आ रही हैं। अब मुझे इसमें सदाकत मुझे डाउटफुल लगती है। डाउटफुल इससे लगती है कि अगर पाकिस्तान एक ही टाइम पर तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा को सऊदी अरब होस्ट कर रहा है
और उधर बातें चल रही हैं कि वो कोई मीडिएशन का कोई रोल प्ले करें, ठीक है, कि ताकि ये जंग ख़त्म हो। तो क्या अगर एक तरफ वो ये कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है MBS जो है वो उसको कोई ट्रंप को अलहदा पट्टियाँ पढ़ा रहा होगा, वो भी उसको उसको ये कहना चाहिए कि यार इन लोगों की मीडिएशन कबूल करें। यानी कि वो ये तो नहीं कहेगा ना कि आपने जंग ख़त्म नहीं करनी। तो लिहाजा वो उसमें मुझे डाउट लगते हैं। वो डाउट क्यों लगते हैं? आजकल जो है एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसराइली मोसाद वाले भी चला रहे हैं। वो चाह क्या रहे हैं? वो इस डील को जो कि अभी होने जा रही है, या यानी कि जो इस पे मुज़ाकरात होंगे, डील तो हर बड़ी दूर की बात होती है, वो चाहते हैं कि ये एफ़र्ट्स जो है ना ये नाकाम हो जाएं। नाकाम उसलिए चाहते हैं, वो जो उनके मकासद हैं, और ये जो बेंयामिन नेतन्याहू है ये 1992 से अमेरिका को कायल कर रहा है कि हमने ईरान पर हमला करना है, ये जो मौजूदा इनकलाबी क़यादत है इसका कलाकमा करना है। तो उसको पहली दफ़ा तो एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वो नहीं चाहता कि जंग अधूरी छोड़कर वापस जाया जाए। और वो अमेरिका को एक ख़ास हद से ज़्यादा प्रेशर भी नहीं कर सकता। और जो ट्रंप है, ट्रंप पर बहुत ज़्यादा एक इंटरनली भी बड़ा प्रेशर है। लोग कहते हैं जी कि नेतन्याहू की बातों में आ गया ट्रंप, इसने उसके नेतन्याहू के कहने पर सब कुछ किया है, तो लिहाजा ट्रंप जो है उसकी अपनी ईगो जो है, जो कि उसकी सबसे बड़ी चीज़ है, वही हर्ट हुई हुई है, ठीक है। तो लेकिन जो इसराइल है उसकी पूरी कोशिश है, इसराइल ने आज भी अटैक किए हैं, इसराइल ने आज भी उनके जो ईरान का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट किया है। इन द मीन वाइल ईरान ने भी कोई जवाबन जो भी किया है, और साथ ईरान ने यह भी कहा कि जब तक फ़लस्तीन में हमास पर हमले हम बंद नहीं किए जाते, और जब तक लबनान में हिजबुल्लाह पर हमले बंद नहीं किए जाते, हम भी इसराइल पर अटैक करते रहेंगे। इन द मीन वाइल लबनान ने इसराइल जो ईरान के सफारत कर हैं कोई डिफेंस अटैची, उनको नापसंदीदा शख्स करार देकर उधर से निकाल दिया है। उनका ये कहना है कि हमारे मुल्क में जो अमन नहीं आ रहा वो ईरान की वजह से नहीं आ रहा। अब मैं ये सारी बातें आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इस सारे तनाज़र में स्पॉयलर्स भी आ रहे हैं, इस सारे तनाज़र में जो ट्रंप की अना है वो भी आ रही है। वो जो कह रहा है कि मैंने तासर ये दे रहा है कि मैंने ईरान को बिल्कुल दबा दिया है, इनको इनको मजबूर कर दिया कि वो मेरे साथ मुज़ाकरात करें, और ईरान जो है वो ये तासर नहीं देना चाहता, ये भी एक एलिमेंट आ रहा है। और उसके साथ एक और चीज़ भी आ रही है, उसमें जो मीडिएटर्स हैं उनके दरमियान भी रेस लगी हुई है कि किस को क्रेडिट मिलेगा। इस टाइम जो मिडल ईस्ट में जो मीडिएटर्स हैं या जो उनके हमसाया हैं इधर करीब, ईरान के मामले में 3-4 ममालिक हैं जो कि अपना रोल अदा कर सकते हैं। एक ओमान है, एक मिस्र है, एक टर्की है, पाकिस्तान है। कतर के हवाले से पहले सुना था कि कतर और ओमान जो है वो मिलकर कुछ उनके ईरान और अमेरिका के दरमियान को राब्ते का किरदार अदा करना चाह रहे हैं, लेकिन कतर वाले जो उन्होंने अपने कार अग लगी। अब जो है आज उनके बारे में इतलात आई हैं जी, उनके जो LNG का जो टर्मिनल जो मुतासर हुआ है उस पर उन्होंने जो आर्डर्स सप्लाई करने थे उसके बारे में उन्होंने कहा कि हम आपको बर वक्त आर्डर्स जो हैं वो फ्राहम नहीं कर पाएंगे, हमारी तरसील जो है वो ताहिर का शिकार है। तो लिहाजा उनके तो अपनी जान को बनी हुई है, और बाय द वे इसका हमें भी टेंशन बनी हुई है कि अगर LNG की सप्लाई लेट हो जाती है पाकिस्तान में क्या होगा। लेकिन वो एक अलग बात है। आज कतर ने कहा, उन्होंने कहा जी कि हम इस मुज़ाकराती अमल में शामिल नहीं है, हमें तो अपनी जान की बनी हुई है, हम वो अपना इनके दिफा कर रहे हैं, इनकी आपस में लड़ाई होती है, ये सुलह होती है, वो बात की बात है। तो लिहाजा कतर निकल गया। अब कतर के साथ जो है ओमान भी निकल गया। पहले जो इनका को कॉम्बिनेशन बन रहा था उसमें यह था कि कतर ने अमेरिका के साथ रब्ता करना था, ओमान जो है उसने ईरान के साथ रब्ता करना था। ओमान जो है, दूसरी बात यह है कि ओमान पहले भी जो 2 दफ़ा मुज़ाकरात हुए हैं अमेरिका के और ईरान के, उसमें ओमान जो है वो एक सालस का किरदार था। अब यह है कि ईरान को भी ये लगता है कि यार सानू कोई बहला फुसला के ओमान वाले लै जाते हैं, लेकिन बाद में इनकी बात अमेरिका भी नहीं सुनता। यानी कि हमारे साथ ये मुज़ाकरात करा रहा होता है वाया ओमान, और बाद में हम पे बमबारी कर रहा होता है। तो लिहाजा हमें को बंदा और को क्रेडिबल तलाश करना चाहिए। तो लिहाजा जो लिस्टिंग पीछे 3 कंट्रीज़ रह जाते हैं, उसमें तुर्की रह गया, उसमें मिस्र रह गया, उसमें पाकिस्तान रह गया। अब पाकिस्तान पे पहले बात करते हुए फिर मैं दूसरों की तरफ जाता हूँ। अब यह है कि पाकिस्तान के मामले में जो बाकी ममालिक हैं उनकी कोशिश ये होती है कि यार जो है ना कुर्रा हमारा निकलना चाहिए, साड़ी बल्ले बल्ले हो गए। तो लिहाजा तुर्की भी ये चाहता है, मिस्र भी ये चाहता है। अब उनका ये एक क्लेम या एक जो है, यानी कि वो जो फील करते हैं कि आइडिया पिच करते हैं कि असल में वी आर द लेजिटिमेट मीडिएटर, वो ये कहते हैं जी कि हम मिडल ईस्ट से भी हैं। तुर्की जो है, तुर्की को तो बहुत सारे बॉर्डर लगते हैं, मिडल ईस्ट भी है, यूरोप भी है, रशिया भी है, ठीक है, उधर जो है यानी कि ईरान वाली साइड भी है, और भी यानी कि मेरे को 8 मुल्क उसके साथ लगे हुए हैं, बॉर्डर है।
इसराइल के साथ भी उनका ताल्लुकात हैं। तो जो वो समझते हैं जी कि तुर्की वाले समझते हैं जी कि हम तो हमें हमसे ज़्यादा मिडल ईस्ट को कौन जानता है, और दूसरा ये है कि इसमें एक फ्रीक जो है वो इसराइल भी है। तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के तो इसराइल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो लिहाजा इसराइल के साथ भी रब्ता करना पड़ना है, तो पाकिस्तान अकेले तो नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें। जो मिस्र वाले हैं वो समझते हैं कि तुर्की की निस्बत तो हम बेहतर हैं और पाकिस्तान की निस्बत भी हम बेहतर हैं, क्योंकि हमारे तुर्की के तो इसराइल के साथ ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं, अगर जो उनके सफारती ताल्लुकात हैं, लेकिन वैसे उन्होंने आपस से कोई गालम गलोच होता रहता है। तो हमारे जो है उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हैं और हम जो है इनके एक बेहतर रोल परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जब बात आती है तो पाकिस्तान को जो इन दोनों पे एक एडवांटेज हासिल है वो ये है कि इन दोनों की निस्बत पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, तो लिहाजा उनके तो इसराइल के साथ मिस्र वालों के बेहतर हो गए। तुर्की वाले जो हैं वो समझते हैं कि हम वैसे ही एरिया स्पेशलिस्ट हैं, और पाकिस्तान जो है वो जो है यानी कि वो ईरान नूं यानी कि जो दी यानी कि आते ने इस तरह होंगे ना, यानी कि गले के बांह पा के इस तरह साइड से लैके उन्होंने एक पाकिस्तान लिए फिर रहा है। और पाकिस्तान जो है वो ये समझता है कि या ये है कि ईरान भी पाकिस्तान पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है, यानी कि दूसरों की निस्बत वो समझता है कि पाकिस्तान जो है अगर यानी कि उसके दो एडवांटेजेस हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान के साथ उसका कंफर्ट लेवल है, पाकिस्तान उनकी पोजीशन भी समझता है, क्योंकि पाकिस्तान ये इस तरह की कोई हमले कराए बगैर पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम जो है उसको भी डेवलप किया। तो लिहाजा पाकिस्तान समझता है कि हमने ये बात ईरान वालों को कैसे समझानी है और हमने ये बात जो है अमेरिका वालों को कैसे समझानी है। और अभी जो एक माजी करीब में भी जो हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए हैं पाकिस्तान के और ईरान के, तो उसका भी उन पर एक इम्पेक्ट है। पाकिस्तान जो है इसमें बड़ा एक न्यूट्रली भी प्ले कर रहा है। ये भी सारी चीज़ें हैं, और फिर उनको ये भी आइडिया कि इनके अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात ठीक हैं। तो ओवरऑल ईरान का ज़्यादा ट्रस्ट पाकिस्तान पर है। मुझे ये लगता है कि ये जो बाकी दो मुल्क हैं ये आउट नहीं होंगे, इजिप्ट वाले और तुर्की वाले, इनको कुछ साइड रोल दे दिए जाएंगे। जैसे कि अगर इसराइल के साथ रब्ता करना है तो हो सकता है इजिप्ट वाले कर लें, कोई और जो रब्ते की जिम्मेदारी है वो तुर्की वालों को दे दें, पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान रब्ते कराए। अब यह है कि पाकिस्तान और क्या ये चीज़ें हो पाएंगी, ये इसमें जो है ना, ये हम पहले जो जिधर से शुरू हुए थे उधर वापस आ रहे हैं कि इसमें अभी इतमाद का बहरान है, मीडिएटर के साथ नहीं, जो दो मुतहारब ग्रोह हैं उनके दरमियान है। कि जो ईरान है वो अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं करता, ईरान का 2 दफ़ा मुज़ाकरात के अमल के दौरान अमेरिका ने हमला किया है, वो उस पर ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, तो अगर इन शॉर्ट ये है कि इस सारे अमल में वो क्या कहते हैं कि देर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप, कि अभी मुज़ाकरात कब शुरू होंगे। हम इसका बड़ा एक गर्मजोशी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि ये वी वांट टू सी दिस हिस्ट्री इन द मेकिंग, कि ये प्रोसेस जो है पाकिस्तान में शुरू हो। इसमें अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो जैरेड कुशनर है और जो विटकॉफ है, ये तीनों के बारे में इतलात हैं कि वो आएंगे, लेकिन उनके सिर्फ आने से उनके काम नहीं चलेगा जब तक ईरान भी पूरी तरह आमादगी ज़ाहिर नहीं करेगा। ईरान यानी कि ये नहीं है कि उन्होंने अभी तक जो है उन्होंने कुछ नहीं किया तो हमने दूसरी साइड को तैयार किया है, दोनों से बात हुई है, लेकिन इस दौरान जो ये वॉर ऑफ वर्ड्स है इससे मुझे ज़रा खदशा है कि ये कहीं सैबोटाज ना हो जाए। ओवरऑल स्टिल वी आर नेट गेनर्स, कि अगर कोई एक वेन्यू जंग के दौरान डिस्कस हुआ है या ऐसा मुल्क जिस पे दोनों ने एतमाद का इजहार किया है कि हम उधर जाके मुज़ाकरात करेंगे, वो पाकिस्तान है। ठीक है, इस हद तक तो हमें एक विक्ट्री मिल गई। अब जो नेक्स्ट का हम इंतज़ार कर रहे हैं वो ये है कि हम इन दोनों को इकट्ठे बिठाने में कामयाब हो जाएं, और इसका जो एक हाईएस्ट पॉइंट होगा वो ये होगा कि अगर पाकिस्तान अपना किरदार एक कामयाब तरीके से निभाने में यानी कि क्या कि पाकिस्तान अपना किरदार कामयाबी से निभा पाए, कि जिसके तहत ये जंग बंदी का क्रेडिट जो है वो भी पाकिस्तान को चला जाए। तो नाजरीन, अब ये चीज़ें देखने वाली हैं, इधर जो है लम्हाती तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, मिनट टू मिनट तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, और आने वाला जो एक हफ़्ता है वो बहुत अहम है, हफ़्ता नहीं बल्कि कुछ दिन है कि जो बहुत अहम है, और उस दौरान पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है। अल्लाह करे कि ये जो इज़्ज़त है अल्लाह पाकिस्तान के मुकद्दर में लिखी हो, और पाकिस्तान की फ़तह हो, पाकिस्तान सुरखरू हो अपनी इन कोशिशों में, और इनका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि हमारे हमसाए में अगर अमन होगा तो पाकिस्तान को भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
तो नाजरीन, एक दो और चीज़ें हैं वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी प्रोग्राम का टाइम लंबा हो रहा है, यानी कि तवालत इख्तियार कर रहा है। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।